बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर से होंगे। पीटीआई के अंदर एक सर्द जंग शुरू थी जो कि अब खुलकर सामने आ चुकी है और गुज़श्ता दिनों होने वाली पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग में वो लड़ाई अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उस मीटिंग में क्या कुछ सामने आया, क्या फ़ैसले किए गए और इसके साथ-साथ पीटीआई के अहम जो इस वक़्त रहनुमा हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनके खिलाफ क्या-क्या बातें हुई और अब पार्टी ने उनके हवाले से क्या फ़ैसला किया है और ये तमाम तर फ़ैसला जब इमरान खान साहब के पास जाएगा, तो वो फाइनली इसके ऊपर क्या राय देंगे और क्या राय उनकी मुतवक्के है, पीटीआई का अब क्या बनेगा? आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफ़सील के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी अपनी ही पार्टी के ऊपर उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी है और कल जो उनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज़ साहिबा के साथ, तो उसमें उन्होंने बड़े शदीद किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और उनका कहना था कि अब हम कब तक इस अवाम को जो है वो इस सुई के नाके में से गुजारेंगे और कब तक हम आईएमएफ की शर्तें मान कर हम इस मुल्क के ऊपर जो है वो महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे। तो ये गुफ्तगू उन्होंने की। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की, कि जो कि अब टूट फूट का शिकार जो है वो होने लगी है। कुछ तजियाकार आज से 4 साल पहले ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। उन्होंने मिसाल दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी वही थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद बरकरार है। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उनकी पार्टी भी जो है वो उसका वजूद भी बरकरार रहेगा। ये उस वक्त तजियाकारों का कहना था, आज से 4 साल कबल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तजियाकारों का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। अगर इमरान खान साहब को आज कुछ हो जाता है तो ये पार्टी बिखर जाएगी और इस पार्टी का वजूद बाकी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल वही कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि इमरान खान साहब अभी जेल में है और उनकी कुछ इंटरफेरेंस कम हुई है, लेकिन उस इंटरफेरेंस के कम होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात फूट पड़े हैं और इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पहले अंदर थे लेकिन अब वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था, वो किस कदर जज्बाती आदमी है और किस कदर वो ऊट पटांग हरकतें करते नजर आते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। तो अभी हालिया उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया है वो भी मुतासर हो रहा है, उसकी साख मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर साहब भी जो है वो इसी तरीके के बयानात दे रहे हैं। वो बयानात क्या है? एक टीवी प्रोग्राम में इन दोनों हजरात ने एक बात की कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इल्हाक करके अपने आप को इसमें जम करके बड़ा गलत फैसला किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी पॉइंट आउट की कि हमने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसको खुद मशकूक बनाया और उसकी वजह से फिर हमें बल्ले से हाथ धोना पड़े और जब हमसे बल्ला छीना गया तो फिर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम जो है हमारी कोई पहचान बाकी नहीं रही और हमें नुकसान पर नुकसान जो है वो हो रहा है। तो इस पर अली मोहम्मद खान साहब ने जो इनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें इन अमूर को जेर बहस लाया गया है और अली मोहम्मद खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब और इसके साथ बैरिस्टर अली जफर साहब को जो है वो आड़े हाथों लिया है और उनकी खूब ठकाई की है इस पर कि आप लोगों ने जब अपनी गलतियां खुद ही तस्लीम करना शुरू कर दी हैं और आपने अपने फैसलों को खुद ही कंडेम करना शुरू कर दिया है, तो फिर आप अदालतों के अंदर लेने क्या जा रहे हैं और आपने वहां जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या डिफेंड करना है। उनका ये कहना था कि शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब को टीवी शोज के अंदर जाकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला गलत किया है। हालांकि उसमें हकायक मौजूद है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना करवाना और उसको मशकूक तरीके से करवाना ये भी एक सवालिया निशान था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ एक ऐसी पार्टी के साथ इलाक कर लेना कि जिसकी कौमी असम्बली में कोई नशिस्त ही नहीं है, तो ये भी एक बड़ा गलत फैसला साबित हुआ जिसको इन दोनों रहनुमाओं ने कंडेम किया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने ये फैसला बिल्कुल गलत किया जिसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह के बयान देने पर शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब को जो है वो खासी तनकीद का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सीनियर रहनुमाओं ने
उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की है और उनको कहा है कि आपने ये बिल्कुल गलत किया है। अगर आपने यही बयान देने हैं तो फिर हमें अदालतों के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाकर अपने केस पुट करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम बाहर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते तो हम अदालत के अंदर जाके अपने आप को क्या डिफेंड करेंगे। तो बहरहाल इससे कबल शेर अफजल मरवत साहब के जो बयानात थे, मुख्तलिफ किस्म की उनकी हरकतें, उटपटांग हरकतें पार्लियामेंट के अंदर, फिर मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर, फिर टिकटॉकर्स के सामने, यानी कि जग जहां उनको जगह मिलती है वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख जो है उससे मुतासर होती है। बहरहाल तमाम तर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरान हैं और ख़ास तौर पर अली मोहम्मद खान साहब ने इसके ऊपर स्टांस लिया है और उन्होंने इस तमाम तर मामले को इमरान खान साहब के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। और उनका ये कहना है कि हम बैरिस्टर गौहर साहब की क़यादत में अली जफ़र साहब और शेर अफजल मरवत साहब की जो तमाम तर हरकत और तमाम तर जो बयानात हैं उनको हम इमरान खान साहब के आगे लेके जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये लोग इस तरह कर रहे हैं और इस तरीके से हमारी पार्टी की बदनामी भी हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक गैर संजीदगी का अंसर भी उभर रहा है और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो रहा है। तो अब फाइनल जो फैसला है वो इमरान खान साहब करेंगे। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब ने बैरिस्टर जफर साहब को जो है वो किसी भी किस्म का केस लड़ने के लिए मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी केस नहीं लड़ेंगे, उनको बिल्कुल ऑफ कर दिया गया है। अब फाइनल फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तो बहरहाल बज़ाहिर यूं जो महसूस यही हो रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो डेफिनेटली वो भी एक जज्बाती और ज़िद्दी शख्सियत हैं। बहरहाल वो शेर अफजल मरवत साहब को तो कभी भी ऑफ नहीं करेंगे और अभी बैरिस्टर अली जफर साहब का जो है वो फैसला होना बाकी है कि वो अभी आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे, केसेस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कल जो कॉन्फ्रेंस उनकी मीटिंग हुई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, वहाँ उन्होंने क्लास ली है अपनी तमाम तर टीम की और उनको कहा है कि आपने अगर यही कुछ करना है तो फिर हमें हुकूमत में आने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ हम आपको ये बताते चले कि इस वक्त जितना भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सेटअप इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, ये सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब को मियां साहब ने अपनी मर्जी से बनाया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने खुद अनाउंस किया। तो ये सारे जो जुमले मियां साहब ने कल बोले, उनका ये कहना था कि हम कब तक IMF से इस तरीके से जो है वो कर्ज लेकर और उसकी कड़ी शराइत मानकर अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करते रहेंगे। फिर उन्होंने इसमें अपने किसानों का जिक्र किया कि किसानों को रिलीफ दिया जाए, उनको सोलर पैनल्स दिए जाए, ट्यूबवेल ताकि वो लगाएं और उससे उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। तो ये कुछ उन्होंने सख्त बातें की हैं, पर तजियाकारी से हवाले से कह रहे हैं कि मियां साहब को ये बातें अपनी टीम के साथ करनी चाहिए। उनको अपने भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जब PDM-1 की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे और ये डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही बने थे और उस वक्त की तमाम तर कबीना उसमें मियां साहब की मशावरत मुकम्मल तौर पर शामिल थी। और अभी हुकूमत लेना और फिर हुकूमत बनाना, इस सारे सेटअप में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो सर फहरिस्त है। तो उनको तो डेफिनेटली मरियम साहबा से कहना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहिए, बल्कि उनको ये सवाल खुद से करना चाहिए कि आपने ये सब कुछ अपनी मर्जी के साथ किया, लेकिन अभी जो इस वक्त आप अवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं और जो अभी आने वाले दिनों में होगा और जिस तरीके से महंगाई की सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ साहब को अपने आप से सवाल करना चाहिए, बजाय ये कि वो अपोजिशन लीडर बनकर अपनी ही बनाई हुई हुकूमत के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दें।